Welcome to Rizvi's e-learning channel. Welcome back, students. I am going to teach you digital signal processing, which is KEC 503. हमारा YouTube का चैनल है DRCE e-learning करके एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको लाइक कर लीजिएगा। तो सारे वीडियोस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हैं, जो बीटेक थर्ड ईयर के हैं, वो आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो 19 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, और ये 20th लेक्चर है जो आज अपलोड होगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्टेप्स टू डिज़ाइन बटरवर्थ लो पास फिल्टर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में अब नेक्स्ट जो हम 20th लेक्चर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हाउ टू डिज़ाइन बटरवर्थ लो पास फिल्टर। कैसे हम बटरवर्थ लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करते हैं। देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स, वो हम स्टेप्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी हम आपको इस ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप h ऑफ j ओमेगा बना लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप क्या दिखा देंगे, ओमेगा। फ्रीक्वेंसी और h j ओमेगा के बीच में आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। जो आपका एटेन्युएशंस वगैरह जो भी रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, है ना। ओरिजिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बैंड्स होते हैं आपके, ट्रांजिशन बैंड जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजिशन बैंड तो बहुत बड़ा होता है, उसमें आपके कौन से आ जाते हैं, एटेन्युएशंस आ जाते हैं, जिसमें कि आपका पास बैंड हो जाता है और स्टॉप बैंड। किस फ्रीक्वेंसी पे हम पास बैंड कहलाएंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे हम स्टॉप बैंड कहलाएंगे, वो हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर गेन क्या है, गेन क्या है, यहाँ पर हमारा 1 है, ठीक है। अब हमने ड्रॉ कर दिया इसको, ये क्या हो गया आपका, ये जो पोर्शन है ये आपका एटेन्युएशन क्या हो जाएगा, पास बैंड का एटेन्युएशन हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन क्या रहेगा, आपका पास बैंड का एटेन्युएशन है, और यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन क्या है, यहाँ पे आपका एटेन्युएशन जो आ जाएगा वो स्टॉप बैंड का आ जाएगा, है ना। पास बैंड पे आपकी क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओमेगा पी रहेगी, और स्टॉप बैंड पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओमेगा एस रहेगी, है ना। जो भी पास बैंड की चीजें रहेंगी वो आप पी से डोनेट करिएगा, और जो स्टॉप बैंड की चीजें रहेंगी वो आप क्या किससे डोनेट करेंगे, एस से डोनेट करेंगे। तो पास बैंड और फिर आ जाता है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जो 1/2 पे आपका रहेगा। 1/2 पे आपका क्या हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ड्रॉ हो जाएगी। सबसे पहले आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आप 1 जब आपने बना लिया तो आप उसके बाद क्या नाम है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बना लेंगे। जहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, उसके ऊपर का जो पोर्शन रहेगा वो आपका पास बैंड चला जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप बैंड, है ना। और ये पूरे बैंड को हम क्या बोलेंगे, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बैंड, ठीक है। एन क्या आपका यहाँ पे डोनेट करता है, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, ये आपका अल्फा बी हो गया, जिसकी अल्फा बी की वैल्यू किस में रहेगी, हमेशा डीबी में रहती है। जो अल्फा बी रहेगा वो आपका डीबी में रहेगा। यहाँ पे आपका क्या वैल्यू रहेगी, -20 log 10 1, ये वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे आप वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 log 10 एपी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, पास बैंड की वैल्यू आ जाएगी, एपी क्यूब की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, और वहां क्या हो जाएगा -20 log 10 1, क्योंकि 1 है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एपी आ जा रहा है, क्लियर है। एन आपका हमेशा क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर बताएगा। अगर आइडियल का केस हम देख लेते हैं, तो आइडियल के केस में हमेशा हम जो भी एटेन्युएशंस जो भी होते हैं वो क्या होता है, 0 रहता है हमारा आइडियल के केस में। लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो उसको अज्यूम करेंगे। मान लीजिए कुछ भी हमने अज्यूम कर लिया, और उसको हम करके स्टेप करेंगे, डिजाइन करेंगे बटरवर्थ फिल्टर को। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स हाउ टू डिजाइन बटरवर्थ फिल्टर। थैंक यू।
आ जाइए, 2 पॉइंट्स आपके रह गए थे इसमें, जो कि आपका एटेन्युएशन होगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में रहेगा। ये क्या है, ये आपका रिपल पैरामीटर है ना। रिपल पैरामीटर आपका पास बैंड में है और रिपल पैरामीटर आपका स्टॉप बैंड में 1/√1 प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आएगा, है ना, इसमें आप एपी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और एप्सिलॉन की भी वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप इसको बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एप्सिलॉन की भी वैल्यू आ जाएगी। जब एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी तो आप वो पुट ऑन करके आप पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास एपी की वैल्यू है तो आप एप्सिलॉन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका एटेन्युएशन पास बैंड का क्या है, एटेन्युएशन स्टॉप बैंड का क्या है, वो आपको इसी इक्वेशन से मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। आपको सारे एटेन्युएशन पता चल जाएंगे, चाहे वो पास बैंड का एटेन्युएशन हो चाहे वो स्टॉप बैंड का एटेन्युएशन हो। 1/√1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एपी से, है ना। 1 माइनस एपी क्या हो जाता है, वो आपका पास बैंड हो जाता है। 1 माइनस एपी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो पास बैंड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम फिर से वापस आ गए हैं, अपने नए लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। आप लोगों के लिए ही ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, बीटेक 3rd ईयर वालों के लिए, जिसमें से हम पढ़ाएंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना। लास्ट टाइम हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ही कंटिन्यू कर रहे थे। अब उसके आगे के चैप्टर्स आपके जो यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं, अप टू चैप्टर 19 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। तो ये अब हमारा जो लेक्चर रहेगा ये लेक्चर नंबर 20 रहेगा और इस लेक्चर को हम अपलोड करेंगे। हाँ मुकेश सर, हाँ मुकेश सर, पता है